गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 5 जून की और दिन है फ्राइडे का। और अभी जस्ट मैं जिम से आ गई हूँ, नहाना धोना हो गया है। हस्बैंड जी मेरे बाहर हैं, तो अभी मैं जिम से आते ही पहले नहा लेती हूँ, नहा कर पूजा पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद ही किचन में जाती हूँ। जैसा कि आप लोग कल के ब्लॉग में देखे होंगे, मतलब एक दिन पहले के ब्लॉग में, थर्सडे के ब्लॉग में, कि मैं मूंग दाल का डोसा बनाई थी, तो उसके साथ चटनी बच गया था। चटनी मैं ज्यादा करके बनाई थी। तो आज मैं सूजी की इडली बना रही हूँ। उसके लिए मैं नहाने के पहले ही सूजी और दही को मिलाकर ढक कर रख दी थी। सूजी अच्छे से फूल गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको इडली के मोल्ड में डाल देते हैं और इडली बनने के लिए रख देते हैं। एक ही बैच की इडली बनानी है मुझे। मेरी बेटी खाएगी, मैं खाऊंगी, और एक दो जो बच जाएगा उसे मैं अपनी हाउस हेल्पर को भी दे दूंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में, क्योंकि अब मेरी वेट लॉस जर्नी इसी चैलेंज से गुजर रही है, इसी फेज से गुजर रही है। वेट लॉस करना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे भी ज्यादा मुश्किल क्या है? जो वेट आपने इतनी मेहनत से कम किया है उससे मेंटेन करके रखना। और वेट लॉस जर्नी का यही फेज है जहां हम फेल हो जाते हैं। मतलब हम वेट लॉस तो कर लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ महीनों के बाद हमारा वेट वापस से रिगेन हो जाता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि घटा हुआ वेट वापस से ना बढ़े उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और मैं खुद क्या कर रही हूँ। वेट लॉस जर्नी में जब हम टारगेट वेट के करीब पहुंच जाते हैं तब लगता है कि अब सब इजी हो जाएगा, लेकिन सच बताऊं तो असली चैलेंज यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि अब गोल वेट लॉस करना नहीं है बल्कि उसे मेंटेन रखना है। और मेरी भी कोशिश अब यही है। ब्रेकफास्ट में आज है इडली और चटनी। पहले मैं सोचती थी कि वेट लॉस का मतलब लाइफ भर डाइट खाना है, मतलब ये चीजें खाओ तो ये चीजें नहीं खाओ। लेकिन अब मुझे समझ आया है कि मेंटेनेंस फेज में सबसे जरूरी है बैलेंस। आप नॉर्मल घर का खाना खा सकते हैं, बस आपको खाने की क्वांटिटी और अपनी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप हेल्दी खाएं और फिर दूसरे दिन आप अनहेल्दी खाएं, भले वो घर का ही क्यों ना खा रहे हैं। जब हम अपना 10 केजी 15 केजी लॉस कर लेते हैं और बिल्कुल टारगेट वेट के पास पहुंच जाते हैं ना, तो एक चीज बहुत कॉमन हो जाती है और हर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती ही होती है। वो प्रॉब्लम ये है कि हम ना वेट कम हो जाने के बाद थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, वर्कआउट स्किप कर देते हैं कि चलो यार आज नहीं कल कर लेंगे। हमारा खाना का पोर्शन साइज भी थोड़ा बढ़ जाता है, हम अपनी मनपसंद चीजें थोड़ी ज्यादा लेने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो 10-15 केजी कम कर लिए हैं, जो 1-2 केजी है वो भी घट जाएगा, खा लेते हैं थोड़ा सा, आज हमारी मनपसंद की चीजें बनी हुई है। और धीरे धीरे वही वेट वापस आना शुरू हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। 1-2 केजी करते करते वापस से फिर से हम उसी फेज में पहुंच जाते हैं। इसको वेट रिगेन कहते हैं। तो चलिए आगे बात कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को आज की ब्रेकफास्ट की थाली दिखा देती हूँ। तो आज मेरे ब्रेकफास्ट में है 3 इडली और साथ में है चटनी। अब मैं अपने मील्स को कभी भी गुड या बैड कैटेगरी में नहीं रखती हूँ। अब मैं सिर्फ खाने के पोर्शन को और ओवरऑल बैलेंस पर फोकस करती हूँ कि आज अगर मैं कुछ ज्यादा खा रही हूँ एक टाइम, तो अगले टाइम मुझे क्या खाना चाहिए, और अगर आज मैं थोड़े से अनहेल्दी खा रही हूँ तो नेक्स्ट दिन मेरा खाना कैसा होना चाहिए। अब मैं इसी चीज को मेंटेन करने की, इसी चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी यही अप्रोच मुझे मेंटेनेंस में हेल्प कर रही है। अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैं भी एक इंसान हूँ, कभी मुझे भी क्रेविंग होती है, कभी मोटिवेशन लो हो जाता है, कभी लगता है कि मेहनत के बाद अब थोड़ा रिलैक्स कर लूं। लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि मेरी वेट लॉस जर्नी कोई डेस्टिनेशन तो थी नहीं जहां मैं पहुंच गई और वहां फिर स्टॉप कर दूं। मेरी ये वेट लॉस जर्नी एक लाइफस्टाइल जर्नी है, तो मुझे इसे लाइफ टाइम फॉलो करना है। इसलिए मैं चीजों को मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे लेके आगे बढ़ रही हूँ। मेंटेनेंस फेज में स्केल पर नंबर से ज्यादा हैबिट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेगुलर वर्कआउट करना, अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बनाए रखना, अच्छा नींद होना, स्ट्रेस थोड़ा सा मैनेज करना, ये सब मिलाकर ही वेट लॉस को स्टेबल रखते हैं। तो आजकल मैं उन्हीं सब चीजों पर ध्यान दे रही हूँ। अपनी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के 40 से 45 मिनट के बाद मैं लेती हूँ अपनी इंडियन चाय, देसी चाय, दूध वाला चाय। और इस चाय को ना, मतलब पूरे दिन की 1 कप की चाय को ना, मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में कभी भी स्किप नहीं की हूँ। मतलब मैं हमेशा चाय ली हूँ और मुझे नहीं लगता है कि चाय बहुत बड़ा कल्परिट है वेट लॉस के लिए। बस आप थोड़ा कम कीजिए मात्रा, जो दिन भर में 3 बार 4 बार पीते हैं ना, थोड़ा उसे कम करिए, घटाते घटाते 1 कप पे आ जाइए। तो सभी चीजें आप खा पी के भी वेट लॉस कर सकते हैं। यहाँ मैं लंच बना रही हूँ और लंच में बन रहा है आज आलू और न्यूट्रिला की मसाला सब्जी। मेरे हस्बैंड जी को ना ये सब्जी पसंद नहीं आती है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है जब वो नहीं रहते हैं ना तो मैं बना लूँ। तो आज मैं चावल के साथ आलू न्यूट्रिला की सब्जी बना रही
हूँ, जो कि मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। तो आलू और न्यूट्रेला की क्वांटिटी बिल्कुल सेम थी। न्यूट्रेला को मैं पानी में उबाल दी थी, अच्छे से धोकर निचोड़ कर रख दी हूँ, साथ में आलू को भी काट के धो के रख दी हूँ। और मसाले में प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्चा, इन सभी को ग्राइंड करके रख दी थी। प्याज एक था, टमाटर एक था, बाकी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च थी। और देखिए यहाँ पे कुकर में सरसों का तेल डाली हूँ, साथ में डाली हूँ थोड़ा सा जीरा का फोरन। और आलू जो मैं काट के रखी थी, अब उबला हुआ आलू नहीं है, तो इसी आलू को डाल के भूनी हूँ। करीब 40 से 45% तक आलू जब भून गया है, हल्का सा लाल हो गया है, तो फिर मैं न्यूट्रेला भी डाल के भूनूंगी। और जब दोनों चीज़ अच्छे से भून जाएगी, करीब 50-60% तक भून जाएगी ना, तो जो भी मसाले मैं ग्राइंड करके रखी हूँ, उन सभी मसालों को ड्राइड मसालों के साथ डालकर भूनूंगी। मतलब जो मैं मसाले ग्राइंड करके रखी हूँ, प्याज, टमाटर, लहसुन आदि, हरा मिर्च, और साथ में कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सभी चीज़ों को धीमी धीमी आंच पर ढक कर भूनना है। और साथ में नमक भी डालना है, नमक का तो मैं भूल ही गई, नमक भी डालना है। सभी चीज़ों को भूनने के बाद बस इसमें गर्म पानी डालना है। और उसके बाद इसमें विजिल लगाई हूँ मैं, 2 विजिल लगा है, क्योंकि आलू ऑलरेडी इतना भून चुका था मसालों के साथ और ऐसे तेल के साथ कि मुझे लगता है कि 80% तक तो आलू पक ही गया था, लेकिन फिर भी मैं 2 विजिल लगा दी। वेट लॉस फेज के दौरान मोटिवेशन बहुत हाई होती है, क्योंकि हर हफ्ते रिजल्ट मिलता है, हर दिन एक्साइटमेंट होती है, स्केल नीचे जा रहा होता है। लेकिन वही जब मेंटेनेंस का समय आता है, तो वेइंग स्केल पर रिजल्ट अक्सर सेम ही रहता है, मतलब ना ही अप ना ही डाउन। जैसे कि मैं खुद की बात करूँ ना, तो पिछले 2-3 महीनों से ना मेरा वेट 62, कभी 60.5, कभी 61.5, बस यही मतलब लगा है, कुछ भी ना अप एंड डाउन, मतलब 60 से नीचे भी नहीं जा रहा है, 63 से ऊपर भी नहीं जा रहा है, बस इसी 60 से 63 के बीच अप एंड डाउन हो रहा है, 500 ग्राम ऊपर नीचे, यही होता आ रहा है। तो अक्सर मेंटेनेंस फेज में ना हमारा स्केल सेम रहता है, तो यही जो फेज है ना बहुत बोरिंग हो जाती है, और हम अक्सर इस फेज को ना इंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिजल्ट स्केल पर तो दिखता नहीं है, तो हम इस रूटीन को छोड़ देते हैं। और बस यही एक रूटीन को छोड़ना ही हमारे लिए अक्सर भारी पड़ जाता है। तो जो लोग मेंटेनेंस वेट में चल रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जैसे कि मैं खुद का ही बात करूं, तो मेरे लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है ना कि सबसे पहले तो मुझे ये बात मन से हटानी है, और मैं हटाने की कोशिश करती हूँ कि अब मैं जो चाहे खा सकती हूँ। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा आप सोचिएगा तो पहले आप 15 दिन पे एक चीट मिल लिया करते थे, अब आप वीकेंड में चीट लेने रहिएगा, और धीरे धीरे फिर ना हर 1-2 दिन में आपको चीट लेने का मन करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, हम तो बहुत अच्छा खासा वेट लॉस कर दिए हैं, तो हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो देखिए, वेट मेंटेन करने वाले लोगों को ना हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि हाँ, वो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन के साथ। अब वो मॉडरेशन हर एक मील पे अलग अलग होती है। जैसे आप चावल पहले अगर वेट लॉस में 1 मुट्ठी खाते थे, तो अब 2 मुट्ठी खा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पिज्जा पहले 1 खाते थे तो अब 2 खाएं, वैसा नहीं है। आप घर का बना हुआ खाना थोड़ी सी पोर्शन को बढ़ा सकते हैं, 1 के बदले 2 रोटी खा सकते हैं अगर आप मेंटेनेंस में है तो, लेकिन बाहर में जाकर वो काम आपको नहीं करना है। बाहर में आपको वही करना है जैसे आप 15 दिन में एक बार खाते थे पहले, जब चीट मील लेते थे, जब आप वेट लॉस जर्नी के दौरान, उसी तरह से आपको बाहर में फॉलो करना है। ये नहीं करना है कि अब आपका अच्छा खासा वेट लॉस हो गया है, आप मेंटेनेंस फेज में हैं, तो फिर बाहर में भी जाके आप अनहेल्दी बिना पोषण के आप खाएं। ऐसा करने से कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के बाद वापस से आपका वेट उसी फेज में आ जाएगा जहां से आप शुरुआत किए थे। तो चलिए, बातों को आगे बढ़ाने से पहले अपनी लंच की थाली के बारे में बता दूं। आज मेरी लंच की थाली में है थोड़ा सा चावल, साथ में आलू और न्यूट्रेला की रस्से वाली सब्जी, साथ में है खीरे का रायता और एक प्याज। वेट रिगेन एक दिन में नहीं होता है, वो छोटी छोटी हैबिट की वजह से होता है। जैसे हम छोटी छोटी हैबिट्स में बदलाव करके अपना वेट लॉस करते हैं, वैसे ही जैसे जैसे हम छोटी छोटी आदतों को छोड़ते जाते हैं, हमारा वेट रिगेन होता है। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा भी सोच होता है ना कि या तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे, या फिर खाएंगे तो जितना मन करे, जब मन करे उतना खाएंगे। ये भी हमारे वेट मेंटेनेंस के फेज को और भी डिफिकल्ट कर देता है। लेकिन अगर हम बैलेंस बनाना सीख गए तो हम सब कुछ इंजॉय भी करेंगे। लेकिन हाँ, इंजॉय के साथ साथ हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि नेक्स्ट डे का मील या नेक्स्ट मील हमारा ऐसा होना चाहिए जो उन मूवमेंट को जो हमने इंजॉय किया है उसको बैलेंस्ड कर सके। तो जिस दिन ये बैलेंस करना आ जाएगा ना, उस दिन हम अपने मील्स को लेकर डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, और जिस दिन डिसिप्लिन आ गया उस दिन हम कंसिस्टेंट हो जाएंगे। और अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी में या मेंटेनेंस जर्नी में कंसिस्टेंट रहे तो हम कभी भी वेट रिगेन नहीं करेंगे। ये मेरी डिनर की थाली है, जैसा कि मैं बताई ना, ये ब्लॉग फ्राइडे की है और मेरे हस्बैंड जी सैटरडे को आए थे, तो फ्राइडे को हम दोनों माँ बेटी ही थे। तो मैं छेना हमेशा दूध का फाड़ के रखती
हूँ। एक मैसेज आया था कि आप दूध कैसे फाड़ती हैं वो दिखाइएगा वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगी डियर। ये पहले का था तो इसलिए जो था मैं उससे बना रही हूँ। अभी मैं फाड़ी नहीं हूँ, जो पहले का बचा था उससे बनाई थी। 4 पराठे बने थे, 3 मैं अपनी बेटी को दी और 1 अपना। धनिया पत्ता की चटनी खत्म हो गई थी ना, तो इसलिए मैं अचार के साथ खा रही हूँ। हालांकि अचार या मसाले वाली चीज ना मैं रात को अवॉइड ही करती हूँ। अगर अपनी बात करूँ तो अब मेरा गोल वेट लॉस नहीं है। अब मुझे सिर्फ पतला नहीं दिखना है, बल्कि हेल्दी रहना है, एनर्जेटिक फील करना है और अपने आप को बेस्ट वर्जन में रखना है। तो अगर आप भी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो एक बात याद रखिएगा, टारगेट वेट तक पहुंचना फिनिश लाइन नहीं है, वो एक नई जर्नी की शुरुआत है। अगर आपने वेट लॉस को मेंटेन करना सीख लिया तो समझिए आप असली गेम जीत लिए। आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।